चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द adjacent orders of a regular n-sided polygon of uniform wire of resistance R would be। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को क्वेश्चन पढ़ने में? पढ़ लिए, समझिए, लगाने की कोशिश कीजिए। हाँ, डायग्राम बनाइए। पॉलीगॉन डायग्राम जैसे अपन बेंजीन बनाते हैं, सेम वैसी क्वेश्चन रहेगा। अब आपको ये फार्मूले कुछ याद रहेंगे, जैसे कि हमने रेगुलर क्लासेस में किया था, थ्योरी जब पढ़ा रहे थे, बस उसी के बेस पर है। तो सबसे पहले एक पॉलीगॉन बना लीजिए जिसके सभी साइड्स में एक एक रेजिस्टेंस है। ऐसा टाइप का बनेगा ना। ये बन गया एक रेजिस्टेंस यहाँ। तो हमको ये मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। वैसे तो पूरे में सब भी में रेजिस्टेंस लगा होगा ऐसा। तो ये सा तो पॉइंट हम ले लिए, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, और इसमें रेजिस्टेंस कितना लगा सब में? पॉलीगॉन एन साइडेड पॉलीगॉन यूनिफॉर्म वायर और रेजिस्टेंस आर, ये आर, ये आपका आर, ये आर। ठीक है, तो किसी एक साइड को हम ले लेते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस हम आर नहीं दिया हमने, टोटल हम रेजिस्टेंस को स्मॉल आर मान लेते हैं। सपोज हमने इसको आर डैश स्मॉल आर, जो भी आप ले लो, सपोज तो करना ही है। अब आपको पता है कि मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसे मान लो आपने एन रेजिस्टेंस लगाया, तो 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस डैश 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 n/r। तो 1/r इज इक्वल टू n/r, तो r इक्वल टू r/n। ठीक है, ये कितने लोग जान रहे हैं? क्लियर? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते चलिए। तो हमको क्या करना है, मान लो ऐसे n-1 रेजिस्टेंस हम ले लिए, ऐसे कितने होंगे? n-1। तो एक ड्रॉ करते हैं। मान लो ये हमने किसी एक पार्ट को लिया है, इसको हमने माना A, इसको माना B, और इसमें हमने R रेजिस्टेंस मान लिया है। ठीक है, और इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अच्छे यहाँ रेजिस्टेंस n-1 रेजिस्टेंस लगा लिए। देखिए आप लोग सभी, सॉरी हाँ ठीक ठीक, आप लोग सभी मैथ्स वाले ही बैठे हैं। अगर कोई बायो वाला, नीट वाले, तब उनको परेशानी होती है। n-1 हम क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो आपके पास ये मिल गया, ऐसे n-1 रेजिस्टेंस हमने लगा लिया। बस अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? फार्मूला में पुटअप कर देना है। तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा? NR, है ना, n-1R, है ना। फार्मूला लगा लोगे आप लोग? कौन कौन लगा लेगा? लगा लीजिए। हाँ दिखाइए लगा के। हाँ खुद n-1 R इंटू R अपॉन NR, अपॉन NR, ऐसा लगा लो। अब R की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, n-1 R NR और R/n, तो ये कट जाएगा ना, n-1 R अपॉन n²। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ये पहला ही ऑप्शन आपका आ गया, ठीक हो गया। ठीक है, कोई डाउट? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं। इसी में बता दे रहे हैं, इसको मिटा के इसी वीडियो में। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज्ड इन टू रजिस्टर्स R and R। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, रेशियो फाइंड आउट करना है। थर्मल एनर्जी, टू रेजिस्टेंस है R and R,
तो ये तो बिल्कुल हमको इसमें कागज कलम में नहीं उठाना पड़ेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। कनेक्टेड इन द रिलीजन टू रेजिस्टर आर एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक करंट दीज, आपको पूछ रहा है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, H पैरेलल कॉम्बिनेशन में H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो देखिए अब इसमें तो दिया नहीं है, टाइम को कांस्टेंट मान लें, रिलीजन टू रेजिस्टर्स आर एंड आर है ना, पैरेलल में होगा तो वोल्टेज तो कॉमन होगा। जब वोल्टेज कॉमन रहता है तब हम यही फार्मूला को यूज़ करते हैं। टाइम को हमको दिया नहीं है तो टाइम को हम कॉमन ले लेते हैं, तो H इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमको R। तो सिंपल है, अब दो रेजिस्टेंस है तो H1 अपॉन H2, पहले रेजिस्टेंस के लिए क्या बोल रहा है R और दूसरे रेजिस्टेंस के लिए 3R। तो H1 अपॉन H2, कितनों को ये बात पहले से क्लियर था, H1 रेशियो H2 3:1, तो पहले ही ऑप्शन, दोनों के पहले ऑप्शन आपको करेक्ट हो गए। कितने लोगों को आंसर पता था? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 25 जनवरी ये आया था मेरे ख्याल से, 29 जनवरी को शिफ्ट 1 में आया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो काफ़ी इजी से बन गए, 6 मिनट में दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए उतार लीजिए।